मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से भाग और पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पाठ एक प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व का पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोग 15 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे पार्ट 2 में। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिनका एग्जाम 2022 में, तो आप जरूर इस एमसीक्यू में भाग लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भाग लीजिए और अपनी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने विद्यार्थी जो है 15 में 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही देते हैं। चलिए तो आते हैं आज के 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? आपको बताना है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया। ए नंबर ऑप्शन है सन 1921 में, बी में सन 1924 में, सी में सन 1927 में और डी में सन 1930 में। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं, ए में सन 1921 में, बी में सन 1924 में, सी में सन 1927 में और डी में सन 1930 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न को बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1921 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1921 ईस्वी में। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ाग कहां से मिला है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में गोदी पड़ाग कहां से मिला है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कालीबंगा से, बी में है रोपण से, सी में है बनवाली से और डी में है लोथल से। इसका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न जवाब बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोथल से। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन लोथल से। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है? आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है लोथल, बी में है हड़प्पा, सी में है मोहनजोदड़ो और डी में है मांडा। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है लोथल, बी में हड़प्पा, सी में मोहनजोदड़ो और डी में है मांडा। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का जवाब बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है सतलज, बी में है सरस्वती, सी में है रावी और डी में है सिंधु। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है सतलज, बी में है सरस्वती, सी में है रावी और डी में है सिंधु। इसका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही बताए होंगे। चलिए इस प्रश्न जवाब हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सिंधु। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सिंधु। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ए में है दक्षिण में, बी में है पूर्वोत्तर में, सी में है पश्चिमी उत्तर में और डी में है मध्य भारत में। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है दक्षिण में, बी में है पूर्वोत्तर में, सी में है पश्चिमी उत्तर में और डी में है मध्य भारत में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पश्चिमी उत्तर में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन पश्चिमी उत्तर में। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सिंध में, बी में है ब्यास में, सी में है भोगवा में और डी में है रावी में। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे।
चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भोगवा में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भोगवा में। चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। आपको जो है निम्नलिखित कथनों का विवेचना करना है। चलिए तो चलिए कथन एक क्या कर रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन एक कहता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और कथन दो कहता है कि हड़प्पा के एक टीले की खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। कथन दो कहता है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। अब इसका ऑप्शन सुनेंगे, इन कथनों का ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन ए कहता है कि दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी नंबर ऑप्शन है, दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। और डी नंबर ऑप्शन कहता है कि कथन दो सही है परंतु कथन एक असत्य है। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न भी कथन से है। चलिए प्रश्न है, कथन एक कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। कथन एक ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। और कथन दो कहता है कि नालियां इस तरह से बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है कि दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ऑप्शन कहता है कि कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। और डी नंबर ऑप्शन कहता है कि कथन दो सही है परंतु एक असत्य है। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। आपको बताना है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ए में है सन 1920 में, बी में सन 1921 में, सी में सन 1922 में और डी में सन 1923 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सन 1922 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, सन 1922 में। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है हड़प्पा से, बी में है मोहनजोदड़ो से, सी में है कालीबंगा से और डी में है लोथल से। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है हड़प्पा से, बी में है मोहनजोदड़ो से, सी में है कालीबंगा से और डी में है लोथल से। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर भी प्रश्न जो है कथन से ही है। कथन एक कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन कथन फिर से सुन लेते हैं। कथन एक कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कथन दो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। कथन दो कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है सुन लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन है कि दोनों कथन सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या है। बी नंबर ऑप्शन कहता है कि दोनों कथन सही है परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर ऑप्शन कहता है कथन एक सही है परंतु कथन दो असत्य है। और डी में कहता है कि कथन दो सही है परंतु कथन एक असत्य है। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा
ए नंबर ऑप्शन कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। समझ में आ गया? आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो जो भी विद्यार्थी सभी प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं और उनको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन डालें हम तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम के लिए एक अच्छा तैयारी कर पाए। चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी। आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है मोहनजोदड़ो चुनहुदड़ो, बी में है हड़प्पा लोथल, सी में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी में लोएल कालीबंगा। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है मोहनजोदड़ो चुनहुदड़ो, बी में है हड़प्पा लोथल, सी में है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी में लोएल कालीबंगा। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न जवाब हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन हड़प्पा मोहनजोदड़ो। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सिंधु, बी में है ब्यास, सी में है सतलज और डी में है रावी। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है सिंधु, बी में है ब्यास, सी में है सतलज और डी में है रावी। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन रावी। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन रावी। तो बढ़ते हैं आज के 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि लोथल कहाँ स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है गुजरात में, बी में है पश्चिम बंगाल में, सी में है राजस्थान में और डी में है पंजाब में। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है गुजरात में, बी में पश्चिम बंगाल में, सी में राजस्थान में और डी में पंजाब में। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न जवाब हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन गुजरात में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन गुजरात में। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 15वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का सबसे अंतिम प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। आपको बताना है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है जॉन मार्शल ने, बी में है आर.डी. बनर्जी, सी में है दयाराम साहनी और डी में एस.आर. राव ने। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है जॉन मार्शल, बी में है आर.डी. बनर्जी, सी में है दयाराम साहनी और डी में एस.आर. राव ने। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन दयाराम साहनी ने। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन दयाराम साहनी ने। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों ने 15 का 15 प्रश्न बिल्कुल सही दिए होंगे। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी एमबीबीआई क्वेश्चन हम बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।